नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये 5 मिनट का इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ख़राब लगता है। लोग कहते हैं प्लीज़ भाई इसे स्किप कर दो, बट ठीक है, सबका व्यू है। एंड जब जो हमारा रेगुलर व्यूअर है वो डेली बेस पे जब ये चीज़ें सुनता है दिन में 10 बार, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन टाइप होती है। बट मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शायद हमारे रेगुलर व्यूअर हो, आप रोज़ देख रहे हो, हर वीडियो देख रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। बट कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसे ये नॉर्मल लगेगा। शायद आपने जब पहली बार देखा होगा तो आपको भी नॉर्मल ही लगा होगा। तो इतना ही कहूँगा कि नई ऑडियंस, पुरानी ऑडियंस, सबको देखते हुए एक वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे ही होनी चाहिए, अदरवाइज ठीक नहीं लगती हैं चीज़ें। अब डायरेक्टली बात करूँगा मैं, ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो भाग रहे हैं इसको हमने सही समय पे कवर कर लिया, और किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि 2 दिन बाद ये खबर आती है कि शायद इस बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फर्टिलाइजर से जीएसटी हट सकता है, जिसके बाद इनमें जो तेजी बनी है वो काबिलियत तारीफ है। आप देखिए फैक्ट, आप देखिए आरसीएफ, एनएफएल, आप देखिए चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ मैं एक फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो यहाँ से भी दमदार दिख रहा है दोस्तों। अब कौन सा है चलिए समझते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करता हूँ आप सभी के साथ कि कौन सा है वो फर्टिलाइजर स्टॉक जो यहाँ से भी पसंद आ रहा है। पहले तो मैं आपको फैक्ट को बताना चाहूँगा दोस्तों। फैक्ट की बात करें तो अभी मैं ऐसे स्टॉक को लेकर कुछ भी नहीं कहूँगा, इसको अवॉइड कर देता हूँ मैं 20% के सर्किट पे। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, शनिवार को मीटिंग है, अगर जीएसटी नहीं हटा तो ये मंडे क्रैश भी हो सकते हैं सेक्टर्स, और जो जितना भागा है उसी रफ्तार में क्रैश होने के चांसेस हैं। पहली चीज तो ये है। तो अगर आप आज ले रहे हो और आज या कल में ही पैसा बना लो तो बुक कर लेना, क्यों जाएं खरीद कर जब एक बड़ा इवेंट है। तो अगर जीएसटी हट गया तो ऑलरेडी भाग चुके हैं ना, फिर एक वन टाइम मूव और आ जाएगा। फिर क्या होगा कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो जाएगा, यानी कि जब खबर पक्की नहीं थी तो बाइंग हो गई और ऊपर भाग गया, और खबर आ गई अब टूट रहा है, ये हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर तो गिरना बनता ही है। तो मंडे से ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है जी। आता हूं दूसरी जगह, कौन से स्टॉक यहां से भी दमदार दिख रहे हैं। तो देखो एवरग्रीन स्टॉक में कोरोमंडल इंटरनेशनल आता है जो एवरग्रीन है, नो टेंशन, होल्ड कर सकते हो, लेकिन अब यहां से ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन टर्म्स पे आऊं ना तो अभी भी चंबल फर्टिलाइजर में काफी वैल्यू दिखती है मेरे को। पूरा सेक्टर भागा है, बढ़िया तेजी में आया है और वैल्यूएशन भी ऊपर आ गया है, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर इस रैली के बावजूद भी 15-16 के पीई पे ही पहुंचा है दोस्तों। तो चंबल फर्टिलाइजर में मेरे को लगता है अभी मूव और कैच करेगा, तो चंबल फर्टिलाइजर आपको बेचना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। ये मैं बहुत ही बोल्ड कॉल दे रहा हूं और बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्क है इसमें, इसीलिए एक स्टॉप लॉस भी दूंगा अपने व्यूअर्स को। और स्टॉप लॉस दोस्तों छोटा तो बनेगा नहीं, डीप बनेगा। डीप देंगे नहीं, क्योंकि इतना डीप लेके 2 दिन में स्टॉप लॉस हो जाए वो गलत है। इससे अच्छा हम छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 530 का, 15 रुपए का। इससे छोटा तो इम्पॉसिबल है ढूंढना, क्योंकि आज का लो 465 है। तो 530 अब ये क्यों है, ये जब दिन में भाग रहा है ना तो इसमें वही एक जगह है जहां पे इसने डिप मारी थी छोटी सी, फिर दोबारा भागा। पहले मैं आपको बताऊं, स्टॉक चला 466 से लेकर 480 तक, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर 480 से 490, फिर 2-4 मिनट कंसोलिडेशन, फिर 480 से 500, फिर कंसोलिडेशन, और फिर 514, फिर भागा 537, और फिर डिप मारी 530 की, और फिर भागा लगभग 550। तो 530 का हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट प्राइस दोस्तों हमारे लिए खुले रहेंगे इसी प्रकार। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग भी बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में। इस शेयर में तेजी बनी थी लगभग 2020 में 104 रुपए से, जहां भागते भागते शेयर हो गया था आपका 475-70 तक, यानी 100 रुपए वाला शेयर 400-500 हो गया, ऑलमोस्ट 4-5 गुना कह सकते हो। वहां से करेक्शन हुई 286 तक, राउंडिंग बना, गिरावट आई, फॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, राउंडिंग बॉटम बना, और वन साइड बाकी 554 हो गया है अभी, सॉरी 544। मेरे को लगता है ये स्टॉक और कैच कर सकता है, अभी तो स्टॉक प्रीवियस हाईज को ही निकाला है, तो यहाँ अभी भी और स्कोप है। तो इसको यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा लग रहा है, क्वालिटी स्टॉक है, दमदार है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट कर देना स्टॉप लॉस लेके। डीप गिरावट आएगी तो 500 रुपए करीब लेंगे, 470 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर होल्ड करेंगे 580 रुपए के लक्ष्य के लिए। अभी लेकर स्टॉप लॉस डीप लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में नीचे आएगा, लॉस काट देगा, फिर नीचे ज्यादा चला गया तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस पे राय बन रही है। और आगे बात करूं तो पूरे केमिकल फर्टिलाइजर में देखें हम, कोरोमंडल 28 पे है, चंबल 15 पे है, गुजरात नर्मदा वैली यानी जीएनएफसी की बात करूं मैं अगर, तो 20 के पीई पे है,
आगे राष्ट्रीय केमिकल 45 पे पहुंच गया है। जीएसएफसी की बात करें तो 17 के पीई पे है जीएसएफसी। एंड गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल देखें तो वो 20 पे है। एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर 17 के पीई पे है। ये जीएसएफसी में कंफ्यूजन मत होइएगा प्लीज, जैसे मैं हुआ भी अभी। दीपक फर्टिलाइजर 18 के पीई पे है। प्रदीप फॉस्फेट 65 के पीई पे है, लेकिन एनएफएल 41 पे है। तो ये स्टॉक है जो आपके लिए अलग अलग वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूँ कि सबसे सस्ता मेरा चंबल दिख रहा है। एक और स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मैंगलोर केमिकल। इसको भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये भी 9.5 के पीई पे है, तो यहाँ भी वैल्यूएशन गैप है जो फुलफिल हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक जो अभी भी अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशन टर्म्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।